अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो कल की स्टोरी हमने देखा था कि विंग का हाथ कट जाता है और युवान जो है वो जब देखता है कि विंग के हाथ से ब्लड आ रहा है तो वो भागती हुई अपनी मम्मा के पास जाता है कि मम्मा आपके हाथ से ब्लड आ रहा है। तो विंग जो अपने हाथ की तरफ देख के कहते हैं इट्स ओके बेबी, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ डिनर टेबल पर बैठ जाओ, मैं डिनर अभी रेडी करके लेकर आ रहा हूँ। तो युवान कहते हैं नहीं मम्मा इधर आओ। तो वो विंग को लेकर डाइनिंग टेबल पे बिठाते हुए कहते हैं मम्मा आप यहाँ पर बैठो, मैं डिनर लेकर आता हूँ। वो जाता है किचन में, पहले वो विंग के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसको पट्टी लगाता है, बैंडेज करता है और उसके बाद वो किचन जाता है और जो डिशेस विंग ने बनाई थी वो लेकर आता है और टेबल पर रखता है और कहते हैं मम्मा बाबा। तो विंग कहते हैं युआन प्लीज़ डिनर करो और सोने चले जाओ। तो युआन कहते हैं मम्मा प्लीज़ पापा को अंदर लेकर आओ, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो विंग जो है युआन की तरफ गुस्से से देखते हुए युआन अपना डिनर फिनिश करो और अपने रूम में चले जाओ, मुझे ये मत सिखाओ कि तुम्हारा पापा कहाँ पे बैठा हुआ है। मुझे अपनी वो बस कुछ बोलने से पहले चुप हो जाता है ताकि उसके मुंह से कुछ वर्ड ना निकल जाए जिससे युवान को बाद में हर्ट हो। तो युवान कहते हैं पर मम्मा एक बार मेरी बात सुन लो। तो विंग पे चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना चले जाओ। तो युवान कहता है ओके ओके मम्मा प्लीज़ बस आप नाराज़ मत हो, मैं मैं अपना डिनर करके सोने जा रहा हूँ। तो विंग कहते हैं जल्दी। तो विंग जो है युआन और विंग उसके बाद अपना डिनर करते हैं और युआन जो है अपने रूम में चला जाता है। वो अपनी रूम की बालकनी से जो है विंग को वांगजी को देख रहा होता है और उसकी युआन के आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि वो जैसा भी हो उसे अभी अपने डैड चाहिए, उसे अपने पापा भी चाहिए। युआन को अभी अपने बाबा की ज़रूरत है। वो उसने अपनी पूरी बचपन मतलब 3 साल से जब से उसे होश आया है कि उसका एक बाबा है जो यहाँ पे उसके पास नहीं है, वो उसे याद कर रहा है। जब उसके पास उसका बाबा है तब वो दोनों ही उससे दूर हो गए। तो वो अपने बाबा की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो जाके बेड पे सो जाता है। और विंग जो है वही लिविंग रूम में चक्कर काट रहा होता है और कह रहे होते हैं वांजी क्यों आए हो, क्यों क्यों मेरे पीछे आए हो, क्यों यहाँ पर आए हो। जितना मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ उतना तुम मेरे करीब क्यों आ जाती हो। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से प्लीज़, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। नहीं युआन युआन को मैं नहीं संभाल पाऊँगा, मैंने बहुत मुश्किल से उसे समझाया है और नहीं समझा पाऊँगा, प्लीज़ वांजी चले जाओ। वो ख़ुद से ही बोल रहा होता है और नीचे बाहर जो है वांगजी जो है फिर से गेट खटखटाना, डोर बेल बजाना शुरू करते हैं और कहते हैं विंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत लंबा अरसा मेरा वेट किया है लेकिन मेरी एक मजबूरी थी, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो विंग जो है अपने कान पर हाथ रखते हुए कहते नहीं प्लीज़ 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 वांगजी चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे लिए मुश्किलों को मत बढ़ाओ। तो विंग जो है वहाँ से अपने रूम चला जाता है। वो युआन के पास जाके लेट जाता है और युआन को हक करते हुए रोने लग जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, विंग जो है उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। उसके बाद वो युआन को भी उठाता है और कहता है युआन तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। तो युआन जो है विंग का हाथ पकड़ता है पापा। तो विंग अपनी आंखें टाइट बन के कहता है विंग युआन प्लीज़ जाओ फ्रेश होके नीचे आ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो युआन जो है वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होने चला जाता है। तो विंग जो है नीचे आकर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और युआन भी नीचे आ जाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग जो है युआन का हाथ पकड़ के कहते हैं युआन मुझे कोई बदतमीज़ी नहीं चाहिए, ठीक है, जो बोल रहा हो बस वही करो। मुझे डायरा फ़ोन। तो युआन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं युआन बिहेव, ओके, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, मेरे साथ सीधे स्कूल चलो सॉरी। तो उसके बाद विंग और युआन जो है वहाँ से अपने घर से निकल जाते हैं और जब वांगजी देखता है कि विंग बाहर आ रहा है तो भागते हुए विंग के पास जाते और कहते हैं विंग प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं युआन का गुनहगार हूँ, मैंने युआन का बचपन
पूरा ख़राब कर दिया, प्लीज़ प्लीज़ एक बार। तो विंग उसे कुछ नहीं कहता, वो यूहान का हाथ पकड़ता है और सीधा वहाँ से यूहान को स्कूल छोड़ने चला जाता है। और हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट दिखाई जाती है और यूहान और विंग जो है अपने कैफ़े से घर आ रहे होते, तो तब भी यूहान देखता है कि वांग जी वहीं पर बैठा हुआ है। वो 3 दिन से लगातार वहीं पे बैठा हुआ है, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है, बस वहीं पर विंग का वेट कर रहा है। तो विंग जो है फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, वांग जी आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तो वो भाग जाता है और वांग जी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम यहाँ पर हो क्यों? प्लीज़ चले जाओ हमारी ज़िंदगी से, कब से बर्दाश्त किए जा रहा हो, प्लीज़ चले जाओ। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। जाओ, अपना प्यार, अपना पैसा, अपना सब कुछ, अपना टाइम, सब कुछ लिली को दो। वो तुम्हारी वाइफ है, मैं कुछ नहीं, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। तो वांग जी उसे कुछ नहीं बोल रहा था, उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो बस विंग को देख रहा होता है। तो यूहान जो है वो रोने लग जाता है, क्योंकि जिस तरह विंग चिल्ला रहा था वांग जी पर, तो यूहान डर जाता है और वो रोने लग जाता है। और वांग जी जब यूहान की तरफ देखता है कि यूहान जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा है, तो विंग को साइड पे करते हुए जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठता है और यूहान को टाइट हक करके कहता है, प्लीज़ यूहान, बाबा को माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मम्मा माफ़ नहीं करेगा, लेकिन बेबी तुम तो कर सकते हो ना, तुम तो बाबा को माफ़ कर सकते हो। तो यूहान कहता है, यूहान जो रो रहा होता है और कहते हैं, बाबा बाबा, मम्मा मम्मा क्यों चिल्ला रही है, प्लीज़ मम्मा को बोलो मत चिल्लाओ। तो विंग जो है वांग जी को यूहान से अलग करते कहते हैं, दूर रहो मेरे बेटे से, मैंने कहा दूर रहो, चले जाओ हमारी ज़िंदगी से, तुम नहीं थे तो हम खुश थे, जी रहे थे, अजियत तो नहीं थी इस तरह जिस तरह अब तुम हमें अजियत दे रहे हो। तो वांग जी कहता है, प्लीज़ प्लीज़ विंग, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, चले जाओ। तो वो वांग जी के हाथ से यूहान को छीनते हुए कहते हैं, चले जाओ, मैंने बहुत तुम्हारी सुन ली और तुमने बहुत खेल बोल दिया, अब बस आज लास्ट टाइम मैं वार्न कर रहा हूँ, आइंदा अगर तुम मुझे यहाँ पे दिखे ना वांग जी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ना मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ, ना ही मैं तुम्हारा कोई एम्प्लॉय हूँ जो तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे। तो दूर रहो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ख़त्म हो चुका है, जो हमारे बीच का रिश्ता था वो मैं ख़त्म करके आ चुका हूँ। और रहता है यूहान और तुम्हारा रिश्ता, तो वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। यूहान सिर्फ मेरा है, मैंने उसे पैदा किया, मैंने उसे पाला पोसा, यूहान मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और यूहान जो है और डर जाता है और वो विंग के जो पैर होते हैं उसे हक करते हुए कहते हैं, मम्मा प्लीज़ 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 मत चिल्लाओ, प्लीज़ मम्मा। तो यूहान जो है रोने लग जाता है और वो विंग को हक करता है। विंग जो है यूहान को अपने गोद में उठाते हुए अंदर की तरफ चला जाता है और वो दरवाज़ा को उससे बंद करता है और धड़ाम की आवाज़ आती है और वांग जी जो है उस आवाज़ से डर जाता है और वो पीछे हो जाता है। और विंग जो है यूहान को हक करके कहता है, यूहान प्लीज़ बेबी मत रो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुमसे तुम्हारे बाप को दूर किया, तुम्हारे डैड को तुमसे दूर किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कल कुछ और करेगा, पर कुछ और मुझ में और बर्दाश्त नहीं है। पहले 5 साल की दूरी, उसके बाद उसका अचानक आना और अपने साथ अपने बच्चे और प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर आना, इन सबको बर्दाश्त करने के बाद मेरे अंदर और कुछ भी नहीं है बर्दाश्त करने को। प्लीज़ यूहान, अपने मामा को समझो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वांग जी ने जो मेरे साथ किया है, क्या वो सही था? नहीं, वो मुझे बता सकता था कि मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझसे शादी क्यों की, वो वादी, वो कस्में क्यों की मेरे साथ, क्यों ली मेरे साथ वो कस्में, वो वादे कि वो निभाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं निभाया। प्लीज़ यूहान, अपने मम को समझो, अपनी मम्मा को समझो। तो यूहान जो है विंग को टाइट हक करके दे, मामा पापा, बाबा रो रहा था,
प्लीज़ बाबा को माफ़ कर दो एक बार। तो वही कहता है कहना बहुत आसान है बेबी, लेकिन करना उससे 10 गुना मुश्किल। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ, उसके बाद मैं डिनर रेडी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद विंग चला जाता है ऊपर युआन को लेकर, और युआन को जो है फ्रेश करता है और ख़ुद भी फ्रेश होता है। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं। विंग जो है युआन और अपने लिए डिनर बनाता है। उसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं। तो विंग कहते हैं तो आज हम कोई मूवी देखें। तो युआन कहते हैं मूवी, चलो हम कोई कार्टून्स या फिर मूवी या फिर सीरीज़ देखते हैं जो तुम्हारी फेवरेट हो। तो युआन कहते हैं मुझे ना टॉय कार्टून देखना है। तो टॉय मूवी, विंग कहते हैं हाँ मामा टॉय मूवी, तो चले। तो विंग और युआन जो है मूवी देखने लगते हैं, और वांगजी जो है वो गेट के बाहर वो गेट को के सहारे बैठा हुआ होता है और वो रो रहा होता है। कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी इतनी बड़ी गलती है कि तुम तो क्या कोई भी मुझे माफ़ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लिली जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी मुझे छोड़ के चली गई, जिसको बचाने के लिए मैंने अपनी फैमिली तक को दाव में लगा लिया। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, लिली को माफ़ कर दो। वो बहुत अच्छी है थी, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसने मुझे कितनी बार मनाया कि मैं तुम्हें सिर्फ बता दूं कि हमारी मजबूरी क्या है। मैंने लिली को वाइफ़ क्यों कहा, मैंने पूरी दुनिया के सामने लिली को क्यों अपनी वाइफ़ कहा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। काश काश मैं लिली की बात एक बार मान लेता। जैसे ही मैं लंदन से आया मुझे आपको बता देना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया, और आज उसका अंजाम मैं भुगत रहा हूँ तुमसे दूर होकर, अपने बच्चे से दूर होकर, अपने खून से दूर होकर, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे दूर होकर। प्लीज़ विंग एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, एक बार शायद तुम्हें मेरी मजबूरी समझ आ जाए, शायद तुम्हें मेरी वो स्ट्रगल जो मैंने किया वो समझ आ जाए, शायद जितना मैंने तुम दोनों को मिस किया है वो समझ आ जाए। लेकिन मैं बेबस हूँ तुम्हारे सामने। काश काश एक बार मैंने लिली की बात मान ली होती और एक बार मैंने तुम्हें बता दिया होता, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो गया। बस एक बार वो शख्स में मुझे मिल जाए तो कसम से मैं उसे जान से मार डालूँगा और तड़प तड़प के मारूँगा उसे, जिसने भी मेरे साथ ये सब किया है। प्लीज़ विंग एक बार दरवाज़ा खोल दो, एक बार मेरी बात सुन लो, मुझसे सिर्फ बात कर लो। तो वो खुद से ही बात किए जा रहा होता है, और पास वाली जो आंटी है वो वांगजी को देख रही थी कि वो 3 दिन से लगातार यही एक जगह पर बैठा हुआ है, ना उसने कुछ खाया ना पिया। तो वो वांगजी के पास आती है, उसके सर पे हाथ रखते हुए बेटा। तो वांगजी जो है ऊपर देखता है और कहता है आंट आप यहाँ। तो वो आंटी कहती चलो मेरे घर चलो, तुम 3 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया, चलो डिनर कर लो मेरे साथ, मैं अकेली हूँ तो हम दोनों साथ में कर लेंगे। तो वांगजी जो है विंग के घर की तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं आंट मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लगी। तो वांगजी का हाथ पकड़ती हूँ कि चलो मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं लगी, चलो अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अपनी वाइफ को कैसे मनाओगे। तो वो वांगजी जो है उस आंटी की तरफ देख रहा था, कहते हैं तुम सोच रहे होंगे ना कि मुझे कैसे पता कि वो मेरी तुम्हारी वाइफ़ है, सॉरी तुम्हारी वाइफ़ है। तो वो आंटी कहते हैं हाँ। तो वो आंटी कहती क्योंकि तुम जैसे 3 दिन लगातार यहाँ पर बैठे हुए उसे बेग कर रहे हो, उसे माफ़ी मांग रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ़ जो है तुमसे नाराज़ होकर यहाँ पे आया है ना। तो वो अभी कहते हैं मैं 5 साल से दूर रहा। तो आंटी के लिए क्या 5 साल। तो आंटी कहते हैं इसी वजह से मुझसे नाराज़ है। तो आंटी कहती चलो हम बाकी बातें मेरे घर के अंदर करते हैं, अभी हम चले।
तो वांग जी जो है उस आंटी को कहते हैं, उसका हाथ पकड़ते हुए वांग जी और वो आंटी जो है आंटी के घर चले जाते हैं। और आंटी जो है वांग जी को अपने बेटे का एक ड्रेस देती है और कहती है ये लो, ये मेरे बेटे के हैं, वो फ़िलहाल तो यहाँ पे नहीं है, तुम उसके ड्रेस पहन सकते हो। तो वांग जी जो है फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वो आंटी जो है डिनर टेबल पर डिनर रखती है। और उसके बाद वांग जी भी थोड़ी देर बाद आ जाता है और वो दोनों डिनर करते हैं। और वांग जी जो है उस आंटी को सब कुछ बता देता है कि विंग और उसके बीच में क्या हुआ, उन दोनों की शादी कैसी हुई। उसके बाद वो 5 साल के लिए लंदन किसी प्रोजेक्ट के लिए चला गया, जब वो आया तो वो सब कुछ हुआ। तो आंटी कहती तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है लिली, उसने आपको कई बार बोला, तो आपको उसी टाइम सब कुछ विंग को बता देना चाहिए था ना, तो आज इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती। तो विंग कहते हैं, वांग जी कहते हैं यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, काश मैं बता देता, काश मैं लिली की एक बार सिर्फ बात सुन लेता, तो आज विंग मेरे पास होता, मेरा बच्चा मेरे पास होता। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही बेबस हूँ, लाचार हूँ।